माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं इसलिए कि बच्चा जाए, पढ़े लिखे और अच्छा अफसर बने। स्कूल में हुए ही वह माहौल मिलेगा जिससे बच्चे का जो तो बौद्धिक विकास तो होगा ही, साथ ही वह अन्य चीज़ें भी सीखेगा। मेरे साथ जो मौजूद ये बच्चा है, इसकी ये जो हालत आप देख रहे हैं, ये है स्कूल में की गई हालत। और इनका हाथ तोड़ दिया गया। हाथ केवल इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि कुछ, या फिर ये कहें एक व्यक्ति द्वारा स्कूल में प्रवेश किया गया और प्रवेश करने के साथ जो है तो विद्यार्थी का हाथ तोड़ दिया गया। क्या है पूरा मामला, इस विद्यार्थी से ही जान लेते। क्या नाम है? शिवम सोधिया। ये हाथ टूटा है कैसे, कहाँ पढ़ते हो? शासकीय स्कूल है मिल्की में। वो हम 2-3 दोस्त वह खेल रहे थे आराम से, तो वो एक आदमी आए तो आकर हमारा हाथ मुड़ेड़ के चले गए, मारे। फिर कौन है वो आदमी? हमारे ही गांव का है। वो क्या नाम है? क्या नाम है अंकल जी? हमारा हाँ, रितेश सोंधिया। ये आपके बेटे हैं? बेटा है मैडम। क्या हो गया था इनके साथ? मैडम ये तो हमने इनको पढ़ने के लिए भेजा, कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं ये। और लगी हुई क्लास में एक हमारे ही गांव के एक हैं, उप सरपंच कहलाते हैं, रमेश पटेल जी। वो आए दिन आते हैं स्कूल में निरीक्षण करने के लिए। निरीक्षण करने आए थे, ये बच्चे आपस में खेल रहे थे, क्लासरूम में खेल रहे थे। तो उन्होंने आया, उनका हाथ पकड़ा और तेज़ से मरोड़ा, और मरोड़ते हुए घसीटते हुए कि तुम लोग खेल क्यों रहे हैं, खेल क्यों रहे हो? भैया आपको बच्चों से समस्या है तो आप उनको मारोगे या आप स्कूल में से जाके वहाँ टीचरों से बात करोगे? उन्होंने खुद ही पूरा उसका फैसला कर दिया, निराकरण कर दिया, हाथ तोड़ के रख दिया। अब भटक रहे हैं हम इधर से उधर लेके। मैडम कब की घटना है? ये 16 तारीख की घटना है मैडम। तो प्राचार्य द्वारा क्या कहा गया? हमने कल उनको आवेदन दिया तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, हम इससे क्या करेंगे लेके, आप आगे चले जाओ जहाँ जाना। प्राचार्य क्या है, कौन है प्राचार्य? उमेश तिवारी जी हैं। हाँ। जी हाँ। अच्छा, तो ये 16 तारीख की घटना है, तो फिर 16 तारीख से आज लगभग 23 तारीख हो रहा है। तो जी क्या हो? कुछ भी नहीं मैडम, हम जब भी किसी से बात करने जाते वो यही बोल देता है आप आगे चले जाओ। मजबूर हो के आज हमें यहाँ जन सुनवाई में आना पड़ा। तो यहाँ जन सुनवाई में क्या कहा गया? आवेदन दिया, अभी उन्होंने कहा संबंधित विभाग को कि आप जाइए जांच करवाइए। आदमी जो सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, तो वो अभी ऐसे ही घूम रहे हैं? वो ऐसे ही घूम रहे हैं। उनका कहना है कि हम एक पैसा, हमने उनसे ये भी निवेदन किया कि चलो आपने कर दिया, आप चलो इसका इलाज करवा दो। वो भी नहीं, बोला जो आप तुमको करना हो करो, हम एक पैसा किसी को नहीं देंगे। तो निरीक्षण करने ये पहली बार आए कि हमेशा आते जाते आ चुके हैं मैडम, कई बार आते रहते हैं। इनका पैसा है रोज का आना, देखना, किसी बच्चे को डांटना, मारना, किसी को कुछ भी करना, उनका आए दिन का है। ये शिक्षकों द्वारा उसमें कोई अंकुश नहीं लगाया गया। स्कूल प्रबंधन कुछ भी नहीं कर रहा? नहीं करता, बिल्कुल लापरवाह। यहाँ जन सुनवाई में क्या कहा गया है? संबंधित विभाग को कहा गया है, उन्होंने कहा कि आप इसकी जांच करवाइए, प्राचार्य महोदय को फोन लगवाएं, जांच करवाएं। सोचिए कितनी शर्मनाक घटना है कि एक विद्यार्थी जो शिक्षा लेने आया है, उसके माता पिता भी इसी आशा में भेजते हैं कि बच्चा हमारा शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, लेकिन बच्चे के साथ उसी स्कूल प्रांगण में, उसी स्कूल के अंदर कक्षा में जो है तो बच्चे के साथ एक व्यक्ति जो है तो गुंडा किस्म का है, वह आता है और बच्चे को केवल इसलिए मार देता है, या फिर ये कहें कि उसके हाथ इसलिए तोड़ देता है क्योंकि वह खेल रहा था। हालांकि लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी कि अगर शिक्षक नहीं थे तो बच्चे करें क्या, क्योंकि बच्चों का भी मन है, वह खेलने लगते हैं। तो क्या खेलना गुनाह है, या फिर विद्यालय प्रशासन की यह सबसे बड़ी लापरवाही है कि स्कूल में जो है तो कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से प्रवेश करता है और खुद को उप सरपंच बता के निरीक्षण करने लगता है? क्या ये हक दिया गया है उप सरपंच को? जब विद्यार्थी के जिसके बेटे का हाथ टूट गया वह प्राचार्य के पास जाते हैं तो प्राचार्य यह कह देते हैं कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आखिर जब प्राचार्य की जिम्मेदारी नहीं है, शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है, तो जिम्मेदारी है किसकी? फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इनके साथ अब क्या कुछ न्याय किया जाता है और उप सरपंच के ऊपर कब एक्शन लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।